हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फैमिली, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और साथ में शेयर कर दो। और फैमिली, सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस, जब से हमारी चांदनी दुबाज कबूतरी छत को छोड़कर गई है ना, तब से आप लोगों की रेगुलर कमेंट आ रही है कि आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, चांदनी कहीं नहीं जाएगी, वो आपकी छत पर वापस आ ही जाएगी, क्योंकि उसके अंडे भी रखे हैं। और अगर कोई कबूतरी अंडे रख चुकी है तो वो अपनी छत को छोड़कर कहीं नहीं जाती है, क्योंकि उसे अंडों का थोड़ा बहुत ये रहता है कि हाँ, मेरे अंडे रखे हुए हैं तो मुझे उनकी भी केयर करनी है, उसके ऊपर बैठना है। तो आप लोगों ने काफी अच्छी अच्छी सलाह दी थी मुझे कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, चांदनी छत पे वापस आ ही जाएगी। गाइज, आप लोगों ने चांदनी को लेकर की अच्छी अच्छी एडवाइस दी मुझे और साथ में उसके लिए दुआ भी की। एक कमेंट पढ़कर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। जो कमेंट की थी हिरेन वाजा जी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द आपकी चांदनी वापस आ जाए। तो गाइज, मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी और इतनी अच्छी अच्छी दुआएं की हमारी चांदनी के लिए, और साथ में हम दोनों के लिए सहानुभूति दिखाई, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं गाइज, आप हमेशा ही मेरी हेल्प करते हैं, तो इसी तरह से आप लोग हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। वही गाइज, मुझे एक और बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं अगर चांदनी वापस नहीं आती है तो इनके अंडों का क्या होगा। यानी कि जो चांदनी अंडे रख कर गई है और जिनकी केयर अभी तक ग्रेटी कर रहा है, तो उन अंडों का क्या होगा आगे अगर अंडे से इन्हें ग्रेटी ने बंद कर दिए तो। क्योंकि गाइज, ऐसा ही होता है कि आप लोगों ने, किसी ने बताया भी था, एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ी थी कि आपके साथ आई थिंक रजत रावत जी ने मुझे कमेंट की थी, उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कबूतरी कई कई दिन में जाकर वापस भी आ गई है, क्योंकि उसके अंडे रखे होते हैं तो वो आ ही जाती है वापस। लेकिन ये भी बताया कि ऐसा भी हो गया है कि कबूतर जो होता है वो कबूतरी की याद में अंडों को सेना छोड़ देता है और फिर अंडों पर से अपना ध्यान हटा देता है पूरा, और बाकी अंडे फिर खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इससे पहले ही आप क्यों ना अंडों को एक्सचेंज कर दो दूसरे जोड़े के नीचे। तो गाइस, फिर मुझे एक तसल्ली सी हुई कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि इससे क्या होगा कि चांदनी की निशानी भी आपके पास रहेगी और चांदनी के और ग्रेटी के जो बच्चे निकलेंगे, चांदनी नहीं भी आती है तो उनके बच्चे आपके पास आगे तक रहेंगे और आप उनकी अच्छे से केयर कर सकते हैं और बच्चों को पाल के बड़ा भी कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे बहुत राहत सी मिली इस कमेंट को पढ़ के। और अभी मैंने ना क्या सोचा है कि हमारा जो ग्रेटी है, जब तक अंडों की केयर कर रहा है ठीक है, क्योंकि अभी तो वो कर रहा है रेगुलर, मैं देख रही हूँ कि वो अंडों के ऊपर बैठ रहा है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर पूरा फोकस करूंगी और पूरा ध्यान दूंगी, अगर ये अंडों को छोड़ने की कोशिश भी करता है तो फिर मैं ये देखूंगी कि कौन सा पेयर मेरा ऐसा है जो कि अभी खाली है, और साथ में मैं उसके अंडों को उसके नीचे एक्सचेंज कर सकती हूँ, फिर मैं अंडों को वहां पर रख दूंगी। तो आगे देखते हैं क्या करना है। और वही गाइस, देखिए, हमारा जो जैक है वो बिल्कुल अभी अकेला बैठा है जाल के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर आ गया था बाकी के कबूतरों के साथ फीड लेके, और अब आराम से अकेला जाकर बैठ गया। वो इसलिए गाइस क्योंकि उसकी कबूतरी भी उसको कुछ टाइम पहले छोड़कर चली गई है। अब जैसे हमारे जैक की हालत है वैसे ही हमारी ग्रेटी की भी हालत हो चुकी है, दोनों की कबूतरियां इनको छोड़कर जा चुकी हैं। तो अभी कुछ दिन और वेट कर लेते हैं और देखते हैं, फिर अपनी ग्रेटी के लिए भी और साथ में अपने जैक के लिए भी दो अच्छी सी कबूतरियां लेकर आएंगे और इनका पेयर फिर से कंप्लीट कर देंगे। और गाइज, मैंने एक कमेंट ये भी पढ़ी थी कि आप ना, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले पूछा था कि जैक के लिए कैसी फीमेल लेकर आनी चाहिए, उसी के जैसी लेकर आएं या फिर किसी फैंसी फीमेल का जोड़ा उससे लगाएं। तो आप लोगों ने बताया कि जैक के जैसी ही फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो निकलेंगे सेम निकलेंगे, तो आगे आप इनकी नस्ल को बढ़ा सकते हैं और बच्चों को आगे अगर उड़ाना हो तो उड़ा भी सकते हैं। तो काफी सारे बच्चे एक जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप इसी के जैसी फीमेल लेकर आएंगे। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको जैक दिखा देती हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो सभी जैक को जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जैक को नहीं जानते हैं। तो एक बार मैं उनको जैक से मिलवा देती हूँ। चलिए, तो गाइज ये रहा जैक। देखिए, यहाँ जो स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है यही जैक है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही थी। जब इसकी कबूतरी जैनीस के साथ थी, ये हमेशा उसके साथ रहता था, दोनों एक जगह साथ साथ जाते थे, सब जगह एक साथ घूमना, एक साथ खाना, सब कुछ। एक बार तो इन्होंने गाइस हमारा, जब पहले हमने इनको मिनी जू में रखा हुआ था ना, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ब्रीड की थी, 2 बच्चे निकाले थे बिल्कुल काले, लेकिन वो दोनों ही बच्चे डेथ कर गए थे और उसके बाद से इनके कोई बच्चे नहीं निकले। और अब तो वही हो गया है कि बस जब से हम इस पेयर को ऊपर लेकर आए और उसके कुछ टाइम बाद
तक तो जैनी इसके साथ रही, लेकिन फिर जैनी अचानक से इसको छोड़कर चली गई। तो तब से लेकर अभी तक हमारा जैक अकेला ही रह रहा है। और अभी देखते हैं जल्दी में ही, मैं जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है इसकी फीमेल लेकर आने का, तो इसी के जैसी कोशिश करूंगी कि ऐसी ही फीमेल इसको ला कर दूं और ये पेयर भी हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए। और वही गाइस, हमारी बाजरी कबूतरी जो है ना वो बिल्कुल एकदम से अकेली हो गई है, क्योंकि इसका जो मेल था यानी कि हमारा बूजो, उसने पेयर लगा लिया है हमारी ब्राउनी फैमिली की ही एक कबूतरी से, जो कि फुल अडल्ट हो चुकी है अभी, जो कि मैं आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। एक सफेद और पीले कलर की कबूतरी निकल कर आई है, उसके साथ बूजो ने अपना पेयर लगा लिया है। बूजो अभी भी उसी के साथ है, अभी देखती हूँ मैं कहाँ पर है वो दोनों। तो ये पेटी का जो बीच वाला लॉफ्ट है ये इन्होंने ले लिया है, और देखिए अभी तो यहाँ पर नेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है इन्होंने, क्योंकि जब उसने उसके साथ पेयर लगा लिया है तो आई थिंक जल्दी वो कबूतरी एग भी ले कर देगी। और हमारी बाजरी कबूतरी जो है ना बेचारी मारी मारी फिर रही है जब से बूजो ने इसका साथ छोड़ा है। गाइस देखिए, बूजू का जो पेयर है अभी लॉफ्ट के अंदर आ गया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। और हमारी जो ब्राउनी फीमेल कबूतरी है देखिए वो भी वहां पर बैठी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जल्दी में ही वो एग ले करने वाली है, क्योंकि पेयर कंप्लीट हो गया है ये। तो अभी वो इन दोनों ने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और आई थिंक जल्दी वो एग ले कर देगी, क्योंकि वो रेगुलर वहीं पर जाकर बैठ रही है। और बूजो भी उसका बिल्कुल साथ ही छोड़ता है, एकदम उसके आगे पीछे लगा रहता है। सोचिए हमारी जो बाजरी है उसको कितना जेलस फील होता होगा, बेचारी ऐसी अकेली बैठी रहती है। कोई नहीं, जब हम आगे और कबूतर लेकर आएंगे ना, और बाकी के और कबूतर जो हमारे पास हो जाएंगे इकट्ठे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगी, तो ये आपस में ऐसे ही पेयर लगा लेंगे। तो कोई नहीं, बाजरी को भी जल्दी उसका मेल मिल जाएगा, वो भी एक पेयर बन जाएगा आगे। और उधर गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से भी बताया, जैक की जो फीमेल है वो चली गई है और साथ में हमारी ग्रेटी की भी, तो दोनों अभी अकेले हो गए हैं। और अभी मैंने ये भी सोचा है कि आगे इनको इनकी फीमेल लाकर देनी चाहिए, ताकि इन दोनों के पेयर बन सके। तो गाइस, क्या ये मैंने सही सोचा है? इनके लिए फीमेल लेकर आनी चाहिए या नहीं लेकर आनी चाहिए, वो ना आप लोगों को मैंने कमेंट में बताना है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, फिर हम जैक और ग्रेटी की फीमेल लाने का सोचेंगे। और कैसी फीमेल लेकर आना चाहिए वो भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? और जल्द से जल्द फिर हम इनके लिए फीमेल लेकर आएंगे, वो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली आप लोगों की राय के बिना मैं कोई काम करती नहीं हूँ। और जैसा जैसा आप लोग बोलते जाते हैं वैसा वैसा ही मैं करती जाती हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिएगा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके और मैं वैसा ही कर सकूँ, ठीक है? तो कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर न्यू कंटेंट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय एंड टेक केयर।